नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नगर के बड़े त्योहारों में शामिल भुजली पर्व के मिलन समारोह में प्रमुख रूप से गुड्डा भैया पूरी टीम के साथ शामिल हुए। पूजन, शोभा यात्रा, विसर्जन, मिलन समारोह में गुड्डा भैया ने अपनेपन से सामाजिक लोगों को संबोधित करते कहा कि बहुत कम समय ऐसा आता है जब हम सभी लोग एक साथ मिलते हैं। आज पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद बारहसिवनी का यह त्यौहार एक सशक्त पहचान के रूप में स्थापित हो गया है। भुजली त्यौहार हमारे प्रेम भाव के आदान प्रदान का प्रतीक है। कबीरदास जी के संदेश के अनुसार हमें आपस में घृणा, नफरत और मनमुटाव छोड़ने का संदेश भी देता है। हम गर्म कोयले को हाथ में रखेंगे तो सिर्फ हाथ ही जलेगा। जहां समाज की मांग पर गुड्डा भैया ने कहा कि पूर्व में हमने ही कबीर कुटी में अनेकों निर्माण कार्य कराए हैं। नए मंगल भवन के लिए अब 12 नहीं 15 लाख रुपए की राशि भी प्रदान करने की घोषणा सहर्ष करते हैं, किंतु सलाह है कि नया मंगल भवन नई जगह पर भव्य रूप से बने जाए। आगे भी राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं कबीर कुटी में अप्रोच सड़क तक की दिक्कत होने के कारण नए स्थल की हमारी सलाह है। तो वहीं नगर में एकता की मिसाल बना भुजली पर्व। गौरतलब है कि सतगुरु कोष्टी समाज उन्नति परिषद द्वारा भुजली पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय कबीर कुटी में शाम के समय कबीर जी की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भुजली की शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान छोटी छोटी बच्चियों ने भी अपने सर पर झाल लेकर उपस्थिति दर्ज कराई। सतगुरु कोष्टी समाज परिषद बारहसिवनी के तत्वाधान में आयोजित भुजली पर्व नगर का एक ऐसा समारोह है जो नगर के हर वर्ग को सूत्र में बांधे रखता है, समाज में एकता की मिसाल देता है। यह भुजली पर्व प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद सिर्फ बारहसिवनी में ही बेहद भव्य स्तर पर मनाया जाता है, जहां शोभा यात्रा को देखने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लोग भी पहुंचे हैं। जो भुजलिया पर्व है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन पारंपरिक रूप से मनाया जाता रहा है और मैं समझता हूँ कि छिंदवाड़ा पांडुना के बाद बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम अगर होता तो बारहसिवनी होता है। और इसमें हमारे खासकर कबीरपंथी समाज की सभी महिलाएँ जो उपवास करती हैं, उपवास के माध्यम से जो बिजली का आदान प्रदान होता है, विसर्जन होता है, उसी बिजली का जो आदान प्रदान होता है, ये बिजली का नहीं है, बिजली एक प्रतीक है प्रेम का, प्यार का और आपसी सामंजस्य का। और जब बिजली का आदान प्रदान होता है तो ये एक प्रकार से भाईचारे का आदान प्रदान होता है और इसमें सारे समुदाय के भी इकट्ठा होता है। और इसमें हमारे जो कबीरदास जी है, कबीरदास जी ने जो सामाजिक संदेश दिया है हर वर्ग हर समाज के लिए, तो उनको भी लोग याद करते हैं। और समाज में उन्होंने संदेश दिया है कि समाज में जो बड़ा होता है, घर का बड़ा परिवार, उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या आचरण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कबीरदास जी के का प्रचार प्रसार भी होता है। मैं इस अवसर पर बारहसिवनी के सभी हमारे कबीरपंथी सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाराणसी के सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, सभी हमारा महिला मंडल, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भुजली मिलन एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सब देखते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम समय आता है आज की राजनीति में भी सब लोग एक जगह इकट्ठा हो, या तो किसी धार्मिक कार्यक्रम में कभी कभी इकट्ठा होते हैं, या फिर भुजली पर्व ऐसा है जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। और भुजली पर्व वाराणसी का अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा, पांडुना, सौसर के बाद अगर उस स्तर का होता है तो हमारे वाराणसी क्षेत्र में होता है। और अब सब लोग देखते हैं कि पूरे वाराणसी के लोग इसको देखने आते हैं। एक मेला लगता है और यही मेला जो है भुजली जिस आदान प्रदान होता है, ये भुजली का विसर्जन के बाद। भुजली क्या है? ये भुजली का आदान प्रदान नहीं है, ये हमारे प्रेम भाव का आदान प्रदान है कि हम आपसी नफरत, घृणा, मनमुटाव छोड़ के आपसी प्रेम भाव से हम जीवन को आगे बढ़ाएं। और जगह नहीं होने से ये भवन अब तक शुरुआत नहीं हो पाई है। पैसा तो हमने स्वीकृत कर दिया भाई, अभी 15 लाख है, आने वाले अवसर पे हमको अवसर मिला और किसी को अवसर मिलेगा 15 लाख और मिल जाएगा। लेकिन काम शुरू तो लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा। अब इसको डिसमेंटल करते हैं तो इसका डिसमेंटल करना भी बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये कमरे भी देखो अच्छे खासे दिख रहे कमरे, ऐसा भी नहीं है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया हो। ये भी देख रहे हो आप, तो ये भी कोई ऐसा जीर्ण शीर्ण नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर हम
जैसे अन्य समाजों में हमने देखा कि समाज के किसी व्यक्ति ने जमीन दान दे दिया शहर के बाहर शहर में कहीं, तो एक नया भवन में अगर पैसे की कमी कभी नहीं आएगी, आज के बाद भी पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। जमीन होना लेकिन अच्छा अगर हो, अब यहाँ कितना भी बड़ा भवन बना लो आप, लेकिन आपकी अप्रोच क्या बताओ आप, 10 फीट की अप्रोच है, यहाँ पर 6 फीट की अप्रोच है, वो मजा नहीं आएगा।